हेलो डियर, आगे देखिए भी कार्यपत्र की 51 नंबर है। दक्षता समाचार पत्र की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त कर पाना। समाचार का मुख्य विषय क्या है? यहाँ पर एक समाचार पत्र दिया गया है। अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को सूचना है। ये देखो भी, अब ऑनलाइन भेजे जाएंगे प्रश्न पत्र। जयपुर की खबर है ये, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल की ओर से 15 मार्च को होने वाली एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन भेजे जाएंगे। प्रदेश में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 2641 प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि अब सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन ही प्रेषित किए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि संबंधित परीक्षा केंद्रों को परीक्षा समय से 45 मिनट पूर्व प्रश्न पत्रों को केंद्र अधीक्षक व पर्यवेक्षक के स्तर पर ओटीपी के माध्यम से अति गोपनीयता प्रक्रिया अपनाते हुए भेजा जाएगा। सालाना 50,000 परीक्षार्थियों को परीक्षा आयोजित की जाती है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनको हम हल करेंगे। देखो भी, समाचार का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय क्या है भी? ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजना, ठीक है। अभी इसका मुख्य विषय है ऑनलाइन प्रश्न पत्र किस परीक्षा हेतु भेजे जाएंगे भी? यहाँ पर दिया हुआ है एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा। आप क्या लिखोगे भी? एएनएम प्रथम व द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा क्या प्रश्न पत्रों को गोपनीय रखा जाना जरूरी है? कारण सिद्ध बताइए। आप कहोगे हाँ। क्या कहोगे? हाँ, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने से योग्य अभ्यर्थियों का चयन होता है। ये बहुत जरूरी है। अगर गोपनीयता नहीं रहेगी तो जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो रह जाएंगे, अयोग्य लग जाएंगे। ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजने से क्या अर्थ है भी? कंप्यूटर पर ओटीपी के माध्यम से डिजिटल प्रश्न पत्र भेजना, ठीक है। जैसे आजकल के अभी सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, तो ये डिजिटल माध्यम से प्रश्न पत्र भेज जाते हैं। ओटीपी बताने पर ही वो डाउनलोड होंगे, वरना नहीं होंगे। और वो विशेष लोगों को ही, जैसे केंद्र अधीक्षक होता है, उनको ही पास ओटीपी जाएगी और वही ओटीपी लगा सकते हैं उनके नंबर से। इस प्रकार आप खाते से पैसे निकाल सकते हो। विद्यालय से जुड़े समाचारों के शीर्षकों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें। इन समाचारों पर शिक्षक के साथ चर्चा भी करें। विद्यालय में क्या क्या समाचार प्रकाशित हो सकते हैं भी? एक तो डिजिटल शिक्षण कार्य का हो सकता है। साइकिल वितरण करनी हो तो आप विद्यालय में एक समाचार पत्र निकाल सकते हैं कि इतनी तारीख को इस प्रकार साइकिल वितरित की जाएंगी, ये सामग्री आप साथ लेके आएंगे, ये विद्यार्थी योग्य हैं। पोशाक वितरण करनी हो विद्यालय में तो भी आप एक समाचार पत्र निकाल सकते हो। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करानी हो तो भी आप एक नोटिस या समाचार पत्र का आयोजन कर सकते हो। प्रश्न संख्या 6 देखो भी, स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए गांव व मोहल्ले से जुड़ा एक समाचार पत्र बनाइए, इसे भित्ति पत्रिका पर लगाइए। अब भित्ति पत्रिका क्या होती है भी? दीवार पर कोई ऐसी प्रकार की पत्रिका या पोस्टर लगाया जाता है के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली निकालनी हो गाँव में, तो उसकी सूचना आप लगा सकते हो। या नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता करनी हो तो उसके बाबत कोई सूचना आप लगा सकते हो। अगला कार्यपत्रक देखिए भी 52 नंबर। इसमें गंध्यास व पन्द्यास को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार सिकोड़ सकते हैं या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अर्थात हम उनको कंट्रोल में कर सकते हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों का घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियों तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनती है जब हम इनसे काम लिया जाता है। अगर कोई वस्तु है या कोई शरीर का अंग है, अगर उसको हम काम में नहीं लेंगे तो क्या हो जाता है भी? विलुप्त हो जाता है, काम नहीं करता फिर।
अंगों की गति किसके द्वारा होती है भी? हृदय के द्वारा, रक्त द्वारा, मांसपेशियों द्वारा? आप उत्तर देंगे मांसपेशियों द्वारा। आगे देखो भी, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं भी? मांसपेशियों। किसको भी? मांसपेशियों को। दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या दो पंक्ति में दीजिए। व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती हैं? इनका उत्तर आपको लिखना है। देखो भी, इसमें आप लिख सकते हो व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि व्यायाम से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। इससे हमारा शरीर सशक्त और समर्थ बनता है और सुंदर भी बनता है, सुडौल बनता है। मांसपेशियां कब तक समर्थ बनी रहती हैं भी? जब तक हम मांसपेशियां या मांसपेशियों को काम में लेते रहेंगे, मांसपेशियों को काम में लेते रहेंगे, वो तब तक समर्थ बनी रहती है। आगे देखो भी, प्रश्न संख्या 4 है। वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। विशेषण क्या होते हैं भी? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भी? विशेषण कहलाते हैं। मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर घोड़ा एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है सफेद शब्द। यहाँ पर सफेद है, वो क्या है भी? विशेषण है। क्या है भी? विशेषण है। हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। अब यहाँ पर क्या है भी? विशेषता है लड्डू की। क्या है भी? 10 किलो। क्या है भी? 10 किलो। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कह सकते हैं हम इसको, संख्यात्मक विशेषण। ये क्या है भी? संख्या को प्रदर्शित करता है। लड्डू की विशेषता बताता है लड्डू कितने थे। पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए। अब खिलौनों की विशेषता बता रहा है कुछ शब्द। ये क्या है भी? एडजेक्टिव है कि खिलौने ज्यादा थे, कम थे, कुछ थे। मुझे लाल गुलाब पसंद है। अब गुलाब कौन सा पसंद है भी? लाल रंग का। ये लाल क्या है भी? गुलाब की विशेषता बता रहा है। ये क्या है भी? एडजेक्टिव है, विशेषण है। दिवाली के मेले में बहुत भीड़ है। या भीड़ की विशेषता क्या है भी? वो बहुत है। भीड़ कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये बहुत शब्द है, वो क्या है भी? विशेषण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।